मीनोपॉज के साथ पेशेंट अपनी किसी कंप्लेन के साथ आते हैं तो उनमें आमतौर पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। अब ये हार्मोन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है ये कैंसर का बायस भी हो सकती है। मसलन ईस्ट्रोजन्स जो हैं ये ब्रेस्ट का कैंसर करते हैं, तो इसलिए ऐसी ख़वातीन में हम उनका ब्रेस्ट का चेकअप उनका इस उम्र में आके हमें उनका जो है जिसे हम कहते हैं मेमोग्राम कराना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। मेरा नाम डॉक्टर रुबीना ज़ेब है। मैं रिसेंटली चीफ़ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे एक सरकारी अस्पताल में 35 साल अपनी खिदमत देने के बाद रिटायर हुई हूँ। तकरीबन 3-4 साल से मैं बाकायदगी के साथ लाइफलाइन हॉस्पिटल में शाम को मैं प्रैक्टिस करती हूँ। मेरी ग्रेजुएशन जो है MBBS जो मैंने किया वो फैसलाबाद में मेडिकल कॉलेज है, पंजाब मेडिकल कॉलेज, और मैं अपनी कॉलेज की बेस्ट ग्रेजुएट थी और गोल्ड मेडलिस्ट थी। और मेरे क्रेडिट पे 14-15 गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल आ जाते हैं। मेरी सर्विस जो है वो सारी की सारी एक सरकारी अस्पताल में गुजरी है। मेरे क्रेडिट पे जब मैंने बाद में अपने रिकॉर्ड को कंपाइल किया तो तकरीबन 26,000 सर्जरियाँ मेरे क्रेडिट पे आती हैं। मीनोपॉज एक औरत की ज़िंदगी में एक बहुत संग मील की हैसियत इस तरीके से रखता है कि एक वो खातून जो अपनी तमाम ज़िंदगी बच्चे पैदा करने और उनकी परवरिश में लगी रहती है, एक ऐसी एज ग्रुप में अब वो एंटर हो रही है जिसके बीच में उसका जो एक मेजर काम था यानी कि बच्चे पैदा करना और प्लस उसका जो मेंसेस का आना वो जो है वो रुक जाता है। तो इसको हम मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज एक तरह से हार्मोनल इफ़ेक्ट है बहुत सी चीज़ों की वजह से कि जिसकी वजह से आपका ब्रेन से ले एक वहाँ पे हाइपोथैलेमस है, वहाँ से पिट्यूटरी के लेवल पे आके तो हार्मोन्स जो हैं वो बनने जो हैं वो कम हो जाते हैं, अंडे का बनने का अमल ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से जो रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो हार्मोन्स के विड्रॉल की वजह से वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। और इस मीनोपॉज की वजह से सिर्फ यही नहीं कि 2 चीज़ें आपने नोट की कि एक तो मेंसेस आना ख़त्म हो गए और दूसरा जो है वो अब यू आर नो मोर इन रिप्रोडक्टिव वे। तो वो इसके अलावा और जो बहुत से असरात औरत की ज़िंदगी में आते हैं वो ये है कि ये हार्मोन्स हमारे लिए बहुत हेल्पफुल थे। वो उसकी स्किन के लिए, उसकी आई साइट के लिए, उसके जिस्म के बहुत से अज़ा के लिए जिनमें ब्लड वेसल्स हैं उनकी कारकर्दगी के लिए ये बहुत ज़रूरी था। तो ऐसी ख़वातीन और फिर आप हमारी हड्डियों का जो भुरभुरापन है वो भी इस एज ग्रुप में आ जाता है, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन जो है वो एक मेजर हार्मोन जो औरतपन का हार्मोन है वो कम हो जाता है, जो बहुत ज़रूरी है विटामिन डी की फंक्शनिंग के लिए। तो वो औरत भुरभुरेपन का शिकार, हड्डियों के दर्द और आर्थराइटिस का शिकार हो जाती है, स्किन ढीली पड़ जाती है, प्लस ईस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी की वजह से और भी बहुत सी उसको चेंजेस आ जाती हैं, जिनमें जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि बहुत सी ख़वातीन उसमें चली जाती हैं, डिप्रेशन में चली जाती हैं साइकोलॉजिकली जो है। फिर नाइट स्वेट्स होते हैं उनको, रातों को वो कहती हैं कि जी हमारा जो है सख्त गर्मी लगी और पसीनों के साथ वो भीग गई सारी। तो ये तमाम मीनोपॉजल साइड इफ़ेक्ट्स हैं और ये इनके लिए तैयार करना ख़वातीन को अपने आप को बहुत ज़रूरी है। और प्लस ये कि इनमें से बहुत सी तकलीफ़ दे चीज़ें, जैसे बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो सख्त पेशाब की तकलीफ़ के साथ आती हैं, ट्रॉफिक सिस्टाइटिस, क्योंकि ये ईस्ट्रोजन है ये हमारी बहुत सी जिल्द के साथ साथ हमारी बहुत सी मेम्ब्रेन्स को जो है वो उनको उनके आम फंक्शनिंग के बीच में मदद देता है। तो जब वो कम हो जाता है तो फिर एट्रोफिक वेजिनाइटिस यानी कि खातून वो इस चीज़ का शिकायत करती है कि उसको डिस्पेरोनिया या खामन के पास जाते हुए शदीद तकलीफ़ होती है, प्लस उसको शदीद पेशाब की तकलीफ़ होती है। और जब तक उसको ऐसी ख़वातीन को रिप्लेसमेंट थेरेपी ना दी जाए, जिसको हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, उस वक्त तक इन तमाम चीज़ों से का हम इलाज नहीं कर सकते। मीनोपॉज के साथ पेशेंट अपनी किसी कंप्लेन के साथ आते हैं तो उनमें आमतौर पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाती है। अब ये हार्मोन जो रिप्लेसमेंट थेरेपी है ये कैंसर का बायस भी हो सकती है। मसलन ईस्ट्रोजन्स जो हैं ये ब्रेस्ट का कैंसर करते हैं, तो इसलिए ऐसी ख़वातीन में हम उनका ब्रेस्ट का चेकअप उनका इस उम्र में आके हमें उनका जो है जिसे हम कहते हैं मेमोग्राम कराना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। प्लस उनका सर्विक्स के लिए पैप स्मेयर करवाते हैं कि उनको कहीं सर्विक्स में तो नहीं कोई चेंजेस आ रही हैं। इसी तरह उनका लिपिड प्रोफाइल करवाना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो ओबीस हैं यानी कि मोटी हैं तो ऐसी ख़वातीन को भी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हुए थोड़ा सा हम हिचकिचाते हैं और उनको बता देते हैं कि अगर आप इस तकलीफ़ का इलाज हार्मोन से करेंगे तो इसके ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं।